बोली भाई कोई कोई हम लोग के दिकदारी नहीं, झगड़ा ही नहीं हुआ है, रिकॉर्ड भी था। नमस्ते, मैं विकास हूं और अब देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट। मैं अभी कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा है जहां बाई इलेक्शन होने वाला है। बिहार के 4 सीट है जहां के बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कैमूर डिस्ट्रिक्ट का रामगढ़ विधानसभा आता है। यहाँ के जो विधायक जी थे अब सांसद बन गए और संसद में जाकर बैठ चुके हैं। इससे पहले अभी 2020 में जब चुनाव हुआ था तो आरजेडी के पास ही सीट थी। उसके पहले 2015 में जब चुनाव हुआ था बीजेपी के पास सीट था। अल्टरनेट चलता है यहाँ का कंडीशन, एक बार आरजेडी फिर बीजेपी फिर आरजेडी, और अब फिर से चुनाव के मैदान में है। 10 महीने बाद विधानसभा का नॉर्मल चुनाव है, लेकिन अभी उपचुनाव चल रहा है। 13 तारीख को वोटिंग होने वाला और 23 नवंबर को इसका गिनती होगा। उस दिन फैसला पता चले किसकी किस्मत में अगले 10 महीने का राज करने को मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में एक नई पार्टी आ गई है जनस्वराज के नाम से। उसके आने के बाद कई लोग के बीच त्रिकोणीय संघर्ष की बात की जा रही है। कई युवाओं के बीच में इसको लेकर बहुत उत्सुकता हो रहा है कि जनस्वराज है क्या। कई लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा के तौर पे भी है। यहाँ एक चचा है, मुझे लगता है कि इनका 50 साल से ज्यादा एज होगा। विधानसभा और लोकसभा को कई बार वोट कर चुके होंगे। कई यूथ भी है, उनसे पूछेंगे क्या माहौल है यहाँ का विधानसभा को बाई इलेक्शन को लेकर, किन के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट है महागठबंधन से आरजेडी के खाते में है, एनडीए से है जो कि बीजेपी के हाथ में है, और तीसरा जनस्वराज जो मेन 3 मुख्य पार्टी के तौर पे है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम अख्तर है। नाम अख्तर। हाँ अख्तर है। क्या माहौल है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? तो ठीक माहौल चल रहा है। किसके पक्ष में माहौल चल रहा है अभी? अबे तो हम लोग आरजेडी के पक्ष में है। आरजेडी पक्ष में? हाँ आरजेडी के पक्ष में। एमओई समीकरण से आरजेडी पक्ष में है कि कुछ और कारण है? नहीं, कुछ कारण नहीं। हम लोग से शुरू ले देते आए हैं आरजेडी के, दे रहे हैं हम आरजेडी के। आरजेडी से कुछ विकास हुआ आप लोग का? काहे नहीं विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ जो आप लोग आरजेडी के पक्ष में? क्योंकि मुझे इसलिए जानना है क्योंकि 2010 में भी आरजेडी की सरकार थी यहाँ पे। 2020 में आरजेडी के विधायक बने यहाँ पे। क्या काम किए, कितना आरजेडी के पक्ष में आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग का काम किया है, देख रहे हैं, देखते हैं, चल रहे फिर कितना हम लोग यहाँ सुरक्षित है, न किसी से न कुछ साथू है, न कंप्लेन है, आराम से हम लोग है। आपके बच्चे भी होंगे? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? हम लोग 5 बच्चे हैं। उनकी शिक्षा के पढ़ रहे अभी वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल पर? सरकारी स्कूल में अभी तो 8 क्लास में लड़की पढ़ रही है और कुछ और 5 लड़का पास हो गया है। सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी है? ठीक है, ठीक है। हाँ। आरजेडी को एक बार एक नई पार्टी आई है जनस्वराज, जानते हैं? हाँ हाँ, खूब जान रहे हैं हम जनस्वराज। क्या उनका चांस यहाँ बन रहा है क्या? क्योंकि अब नई पार्टी अब कोई अभी विकल्प ही नहीं लेकर रहा है, तो कैसे हम लोग बताएंगे? अभी नई पार्टी मान लो कोई चीज का अभी कोई अब जीता भी नहीं है, तो हम लोग क्या बताएंगे उसके बारे में, क्या है क्या नहीं। अभी नई आई है? नई आई है पार्टी, हम क्या बताएंगे? क्या कोई ऐसा समस्या है जिस कारण से 2015 में ये सीट जो है बीजेपी के पास चला गया था? लोग नाराज थे या क्या कारण था? हाँ, हल्का नाराज थे लोग, नाराज थे, फिर अपना क्षमा मांग लिया, वोट मिल गया, मिल गया, वापस हो गया। कोई ऐसी परेशानी जो आपके विधानसभा क्षेत्र में? कोई परेशानी नहीं है, सबसे अच्छा है। सब अच्छा है, सब ये भाई सब मिलकर हैं, सब हम लोग सब भाई हम लोग हैं। हिंदू बिरादरी, मियाँ बिरादरी, या बुझाते न कौन है कौन मियाँ नहीं है, तो हम लोग का क्या चाहिए, नहीं चाहिए सबसे मोहब्बत। कुछ जॉब्स के लिए आपके जो विधायक जी हैं, जब तो सांसद बन गए, नौकरी पेशा के लिए कुछ काम किए हैं आपके विधानसभा में? अभी तो अब नहीं बने हैं, कभी मंत्री बनेंगे तब। 4 साल रहे ना आपके यहाँ विधायक। 2020 में जब चुनाव जीते थे आरजेडी, तब वो अथू दे दिए ना, इस्तीफा दे दिए। एमपी बन गए तब ना? ना पहले ही दे दिए। जो मंत्री बने थे, जो 2.5-2 महीना चला, उसके बाद दे दिए, कहे कि हम नहीं, ये गलत, हम उसको दे दिए भाजपा अथू होके। फिर अथू में थे, तो अब ठीक चल रहा है, तो ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। एक हमारे बीच चचा है, उनसे भी जाने क्या है चुनाव को लेकर और उनके क्या स्टेटमेंट है चुनाव को लेकर। क्या नाम है चचा आपका? बैठ जाओ आपके साथ। बैठिए। हमारा नाम राधे श्याम प्रजापति है। हमें यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलने लायक ही नहीं है। आप गांव पे आइए, कुछ समस्या दिखाते हैं तब ना आप बोलते हैं। हम भी वार्ड पंच हैं। वार्ड पंच है? हाँ, 3 नंबर वार्ड का पंच है, छाताबड़ाढ़ी से हैं। ये देखिए, ये भी एक वार्ड पंच है, 2 नंबर वार्ड के हमारे ये हैं। आइए गांव पे आइएगा, दिखाएंगे आपको। गांव पे भी आएंगे, अभी तो स्टार्ट किए हैं तो गांव पे भी आएंगे।
आइए वहाँ पे दिखाएंगे, 2 मिनट में चले जाइएगा, 2 मिनट। तब ना वहाँ पर दिखाते कुछ गांव जनता समाज का परेशानी, नेता लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जीतने के बाद नेताजी आए थे? एक बार भी कोई झांकने नहीं आया, अब सब लाइन लगा रहे हैं। अब चुनाव के समय है तो लाइन लगा रहे हैं। हाँ, इससे पहले कोई नेता नहीं आया, एक बार भी नहीं? नहीं। तो बीच में तो चुनाव जीते 4 साल हो गया अब तो। 4 साल में, हाँ 4 साल में कौन नेता है? बराड़ी कहीं हैं हम, गाँव में नहीं गए थे? कोई नहीं गया। क्या कारण है कि नेताजी गांव नहीं जा पाते हैं? क्या तो जीतने के बाद? नेता लोग बताएंगे, नेता लोग ही बताएंगे। अभी वार्ड हाँ, अभी वार्ड पंच आप भी हैं, आप जाते हैं, जनता के काम करते हैं अभी? क्यों नहीं करते हैं, हम तो पंच में हैं, तो हमारा पजराव ब्लॉक पंचायत है, जब भी वहाँ सरपंच दिन बंधु बुलाते हैं तभी जाते हैं हम लोग। वहाँ कोई मीटिंग रहता है वो वहाँ जाते हैं। आज तक तो हम लोग का तनख्वाह भी नहीं आया, एक बार आया कि 2 बार आया, 2000 रुपया, उसके बाद से अभी तनख्वाह भी फंसा हुआ है। माहौल किसके तरफ है आपकी विधानसभा में? कोई चेंज लग रहा है या फिर वही आने का चांस किसके तरफ लग रहा है? ईमानदारी से थोड़ा बताइए। हम क्या बताएं, ये तो नसीब का खेल है, जो जीतेगा वो पाएगा। आपके अनुसार क्या लग रहा है? अभी तो मार्केट में, अभी चुनाव में, अभी राजनीति में है, आपको क्या लगता है माहौल? हम लोग कौन सा, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम राजनीति में हैं, राजनीति में रहते हैं तो इस तरफ से नहीं रहते। हम लोग हम लोग किस तरफ की बात कर्मचारी हैं, काम करते हैं। हम अभी शिपटेक कंपनी देख रहे हैं रामपुर में, उसमें काम कर रहे थे, ठीक। हम एक कारीगर हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे पास इतना जगह जमीन नहीं है जो हम नेता बन के घूमेंगे और ये करेंगे, लेकिन हम लोग का हक जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता है। शिपटेक में काम करते थे 18,000 पे, पूरा प्लांट का इरेक्शन कराए हैं, बैठा है। हाँ, हमको लास्ट में लाके 13,000 पे गिराया। और 13,000 के लिए जब उससे रेट बात करने के लिए बोले जो हमारा ड्यूटी कितना है बताओ, 8 घंटा है, 10 घंटा है, उसको 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी चाहिए, वो भी नहीं दे पाया। 8 घंटा ड्यूटी भी नहीं, 12 घंटा ड्यूटी दो, और जो है 13,000 रुपये में आज के डेट पे हम पूछ रहे हैं जो कौन सा मजदूर है जो 400 रुपये में कारीगर काम कर रहा है। आरजेडी वाले काम नहीं किए? कोई नहीं, किसी के पास हम गया भी नहीं, हम सीधा अपना 10 दिन का जो गांव में क्या समस्या आप बता रहे थे? गांव में चलिए तो बताइए, क्या गांव में समस्या है? कुछ आप बताइएगा तभी तो कुछ रास्ते समस्या। का समस्या है। अभी तक आजादी के बाद कभी नहीं बना? दोनों साइड से रोड बना हुआ है, बीच में जो है कि जाके देखिए, रामपुर से आगे होइएगा तो इतना पानी लगा रहता है, ना गाड़ी जाने का रास्ता है। हम लोग जजपुरा होके घूम के आते हैं, तो लंबा घूम के आते हैं? हाँ, 5 किलोमीटर घूम के आते हैं। कभी विधायक जी को नहीं बताया? सबको मालूम है। क्या बोले विधायक जी? अभी तो चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय भी आ रहे हो तो बोले नहीं है कि आपके पार्टी को तो बोले थे, किए नहीं? सबको मालूम है, कई बार हो चुका है, कोई उसके ये नहीं कर रहा है। शिक्षा को लेकर क्या आपके एरिया में सही चल रहा है सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल में तो अभी तक वही है जो जैसे चल रहा है। खिचड़ी वाला? हाँ, खिचड़ी से आगे नहीं बढ़ पाया है? हाँ? खिचड़ी से आगे नहीं बढ़ पाया सरकारी स्कूल? कहाँ बढ़ पाया है? आप थोड़ा इंक्वायरी कराइए ना, तब पता चल जाएगा। स्कूल में हर चीज का समाधान, नीचे से ऊपर तक तो घूसखोरी बैठा हुआ है। कहाँ से सुधार होगा? किसका सुधार होगा? किसका? पूरा सिस्टम करप्ट हो पूरा गया। सिस्टम ही खराब है। हम तो साफ बोलते हैं, पूरा सिस्टम ही खराब है। नीचे नुआओ ब्लॉक में चले जाइए, एक कर्मचारी को अभी जो ये सर्वे वाला नियम चल रहा है, हाँ, इसमें जो है कि हम गए थे, हम पंच हैं, वार्ड पंच हैं, जो है कि गए थे वहाँ कर्मचारी से, क्या नाम है उसका, जो कि 100 रुपया लिया तो एक हमसे 100 रुपया लिया तो वो पेपर साइन किया। आधार कार्ड भी बनाने कौन के से? लिए पैसा लेता हाँ, आधार के लिए पैसा लेता है? आधार कार्ड बनना नया बोलिए पैसा लेता तो क्या कीजिएगा? यहाँ तो वही है। क्या बोल रहे थे? बोलेगा? आधार कार्ड बनाता है तो भी पैसा लेता है, नंबर जोड़ता है तो भी पैसा लेता है। आप लोग पैसा देते भी हैं? अब तो ले रहा है, नहीं बना रहा है ना बगैर पैसा में, बड़ा रहेगा, बगैर पैसा का बनाता ही नहीं है। कभी कंप्लेन नहीं है किसी को? कंप्लेन किसको करिएगा? जहाँ जाइएगा कंप्लेन करे उसको भी पैसा देना पड़ेगा। खुलेआम चल रहा है? पूरा खुलेआम है। क्या समस्या है जो मतलब इस एरिया में जो चिन्हित किया जा सकता है कि इन समस्याओं पे होना चाहिए? आप लोग रह रहे तो आपको तो पता होगा ना। कैसे पकड़िएगा वो आप जानिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे जब ऊपर से ही पूरा भ्रष्टाचार करप्ट चल रहा है, तो नीचे हम आम जनता क्या करेंगे? रोजगार के लिए काम हुआ कुछ? रोजगार के लिए भाई किसी चीज के लिए क्या करेगा कोई? हम लोग मान ले इतना बड़ा तो ये नहीं है,
छोटा मोटा किसान है, मतलब 1 बीघा 2 बीघा का खेती है, अपना गुजारा कर रहे हैं, उससे काम कर लेते हैं कहीं मेहनत, लेकिन मेहनत भी करने पर तो 400 से नीचे कोई मजदूर काम नहीं करता है, ठीक। और एक कारीगर जाता है तो उसको 400 रुपया रेट दिया जाता है, तो किस हिसाब से काम करेगा बताइए ना। रोजगार के लिए विधायक जी कुछ किए थे, 4 साल कुछ रहे। कुछ नहीं। अभी जब प्रचार के लिए आते तब बोलते नहीं आप लोग कि सब बोलते हैं जो ठीक है आपका काम हो जाएगा, हमको चुनाव में जिताइए, जीतने के बाद कौन आता है आपके पास दर्शन देने। तो नोटा की तरफ कभी नहीं गए? एक नई पार्टी है जनसुराज के नाम से, पता है? किसके पास से क्या, कोई जनता से मतलब उम्मीद नहीं। सब जितने भी नेता आए हैं आज तक, हम अपने होश की बात बता रहे हैं, 1974 से हमारा जन्म तिथि है, 30/7/1974। हम वोट देने के समय से आज तक देख रहे हैं कि 50 साल आपका उम्र हो गया, लेकिन देख रहे हैं जो भी आता है चुनाव के टाइम में आपके 5 बार पैर पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, आपसे 10 बार दुआ सलाम करेगा, आपका हालचाल लेगा। इसके बाद कौन आता है वो देखने वाली चीज है। अगर उसके बाद आके कोई समझे गांव का परेशानी, किसानों का परेशानी या आम जनता का, तो समझ में आएगा। तो आप तो कभी गद्दी पा गए, चार- जाके बैठ गए। 4 साल आपके विधायक जी रहे आपके विधानसभा में, हाँ। कभी एक बार भी आपके एरिया में कभी देखे जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद कभी नजर आया? नहीं। पहचानते हैं उनको? हाँ जी। पहचान जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं है। और इस बार का जो विधायक है जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उन्हीं के पार्टी से, आरजेडी से, उनको पहचानते हैं? कल ही आए थे, हमारे गांव पे ही आए थे कल। आए थे? हाँ? उनसे नहीं बोला कि जीतने के बाद आइएगा कभी? क्या बोले उस पर? इतना भीड़ शोर शराबा वहाँ किसी के बाद चलता है। हमसे बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, सुनने को मिलेगा, आपसे बात करने के लिए है। 10 मिनट आया, घुमा फिरा, सबका ये है। नीतीश जी कौन तो आए थे ना यहाँ तियारा करनाल पे, उनसे कौन मिलने गया? पहले ही सब सिक्योरिटी गार्ड सब ब्लॉक कर दिया था। लड़की भी 2 ठो गई दौड़ करके, भेंट भी नहीं हुआ। क्यों आप लोग पास इतनी समस्या है, उसको कभी रेखांकित नहीं करते? विधायक को कभी पकड़ते नहीं है? करने देगा प्रशासन तब ना, भेंट नहीं करने देते? भेंट नहीं करने देते हैं। सब पहले ही कुछ दूर तक बैरियर लगा देते हैं, आम पब्लिक को उधर ही रहना है। मतलब नेता बनने के बाद वीआईपी हो जाते हैं, 嗯 उसके बाद फिर आपके भगवान बन जाते, फिर कभी दर्शन नहीं देते वो। नहीं दर्शन देते हैं। और भी जो दूसरी पार्टियां, उनको लेकर क्या सोच है, उनके क्या लगता है इस विधानसभा में जो चुनाव है? आने वाला समय में अब जो जैसा देखा जाएगा वैसा किया जाएगा, जो निकलेगा उसको निकाल दिया जाएगा। क्या करिएगा? किसको निकाल दिया जाए क्या? क्योंकि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आपका यहाँ बाशिंदा है, क्या है जो मतलब किसकी तरफ हवा चल रही है, किसका लहर है यहाँ पे? क्या बोल रहे थे आप? बैठ जाए। क्या बोल रहे थे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम जुल्फिकार अंसारी नुआ घर है। नुआ घर है, जी, नुआ पंचायत जो है। नुआ पंचायत में नुआ है, नुआ घर भी है। 3 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं आपको कि यही शिकायत है कि अहमद रजा हमारा लड़का का नाम है, इसका जो है आधार कार्ड बन चुका है, हम बनवा दिए हैं। क्या हुआ है कि वो उनके लिखने में एक अक्षर गड़बड़ हो गया है, मोबाइल नंबर। वो लड़का जो है छात्रवृत्ति मिलता है, पढ़ता है, उसको मास्टर बोल रहा है कि काट देंगे ना, तू निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से, हैं। तो बताइए, हम बहुत परेशान हैं। हम भी पंच हैं, 3 जी 4 नंबर वार्ड से। तो 3 नंबर के हैं, लेकिन 4 नंबर वार्ड से जीते हुए हैं, ठीक है। 3 नंबर के वार्ड मेंबर थे तो बहुत पहले थे, आज नहीं है। ऐसे आपको यहाँ जीत दिया जाएगी जिसको दिया जाए, लेकिन यहाँ आरजेडी का काम चलता है। आरजेडी काम चलता है? RJD काम क्यों? जब आप लोग बोल रहे हैं कि ना रोड बन रहा है, इतना करप्शन, एक मिनट चाचा, इतना करप्शन है, 96% यहाँ रूरल एरिया पड़ता है वोटर्स का, मुझे पता है उतना। मेरा कहना है कि जब इतना करप्शन है, फिर बार बार आरजेडी को जिताने क्या आप लोग, क्या मजा आ रहा है कि आप लोग कहते हैं कि काम भी हो रहा है, दिक्कत भी हो रहा है, करप्शन भी हो रहा है, अब विधायक जी मिलते भी नहीं है, फिर भी उसी को जिताने क्या मतलब है? हमारे यहाँ आने से और काम होने में अंतर न है? काम भी होता है। फिर अभी तो कह रहे थे कि इतना करप्शन, आप भी कह रहे हैं करप्शन है। ये जो है आप कह रहे हैं कि बढ़ारी नहीं जा रहे हैं, नुआ तो हर घर जाते हैं, पहले कहीं नहीं आते हैं। ब्लॉक में जा रहे हैं तो पैसा दे काम हो रहा है ना, बिना पैसा काम हो रहा है, नहीं, पैसा ही देना पड़ रहा है। कंप्लेन करने में पैसा देना पड़ रहा है ना। जब इतना पैसा देने काम है तो फिर उसी विधायक को जिताने का क्या फायदा है? आदमी जो है ना,
यहाँ जाति परवाना चल रहा है। तो जो अच्छा, जाति पे बात हो रही है, लेकिन आपको पता है ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कर भी रहे हैं, तो बोला भी जाता है, वो कर भी रहे, वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं से तो आपको दिख नहीं रहा होगा। नहीं देखा जाता है। लेकिन उनके एरिया में ब्लॉक इस समय भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी जनता त्रस्त है, उनकी जनता त्रस्त है, उनको फिर भी उनका रहने पर भी पैसा लगता है, हम जानते हैं। ब्लॉक में खुद डायरेक्ट वीडियो रहता है तभी पैसा दिया जाता है, और पैसा लेते हैं ये लोग। ब्लॉक में हाँ, 100 रुपया देंगे तभी आधार कार्ड का नाम भरेंगे, तो नहीं भरेंगे, जाओ नंबर नहीं लगेगा, कभी नहीं होगा। विधायक जी को बताया कभी हाँ? ऐसे होता है? विधायक जी को कहा जाएगा। अभी तो फिलहाल भी परेशान हुए हैं हम एक लेकर, तो हम सब कुछ बनवा लिए हैं, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा देना पड़ता है। अब पैसा तो देना है, सबको देना है। हमको घर पर विधायक हमको साइकिल भी दिया, उस वक्त कहा कि आपको देंगे बैटरी वाला, बुला कर वही अपने गांव के बगल में कोई स्टेडियम है, तो का महुवर साहब महुवर, तो वहाँ कहा कि जो है आपको साइकिल मिलेगा, चलिए। हमने गया ऐसे गाड़ी से, कैसे लेकर गया, किसी से तेल भरा गए, तो जाने के बाद वहाँ मिला कि चलाने वाला मिल गया। अच्छा, चलाने वाला मिल गया तो हमारा पेट में भी लड़ता है, जांग में भी लड़ता है। वही हाल, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल। हाँ, वही हुआ तो आया, तो फिर अब बोले हम इस बार शिकायत किए, तो कहे कि नहीं, आप दरखास्त लिखिए, आपका काम होगा। दरखास्त तो हो रहा है, दरखास्त के अलावा काम कहाँ हो रहा है? दरखास्त हो रहा है, केवल काम नहीं हो रहा है। ब्लॉक में जा रहे हैं तो पैसा लग रहा है, आधार कार्ड का पैसा लगता है, कंप्लेन करने का भी पैसा लगता है। मेडिकल फील्ड ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल सही चलता है, बढ़िया चलता है। बढ़िया चलता है। हाँ, वहाँ भी कोई भ्रष्टाचार है? डॉक्टर साहब रहते हैं हाँ, डॉक्टर साहब रहते हैं लोग हमेशा? हाँ, टाइम से आते हैं, हम टाइम जाते ही नहीं है कहीं, यहाँ से बजाते उधर इधर, लेकिन आते जाते हैं, काम होता है, हम जानते हैं काम। हम भी भेजते हैं कोई को, हम पंच है ना, तो हम किसी को भेजते हैं, कहता भी बात नहीं, तो काम जो है। और कई एक चचा है, क्या नाम है चचा आपका? आप बहुत देर से बैठे हुए थे, मैं आपसे बात किया था, क्या नाम है आपका? हम ना बता सकते। बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? नाम जवाहिर राम। जवाहिर राम। अभी वार्ड में है? ना, अब नहीं है। क्या लगता है, क्या है समस्या? कुछ समस्या नहीं है, सब ठीक है? राशन वो नाव कटल बयौरी का हमार नाम कैसे नाम कट गया? आप खुद कटवा है? ना, हम कटौले कैसे नहीं। कट गया? अब उठावे गोली से घर का आदमी तो कहे कि तोहार नाम नहीं के। कोई कटवाया होगा ना? हाँ, लड़का से बाहर आता है ना, तो उसका नाम काट देता है, हाँ, आएगा तब ना केवाईसी करेगा। उनका तो नाम है ना? हाँ, नाम हमारे आधार कार्ड बा। कहाँ नहीं मिलता है? अब पता ना कैसे नहीं के मिलत है, ना पर कट गइल बा। ऐसे कैसे कट गया बिना आपके परमिशन से? हाँ, तो हम परमिशन का, हम ये गाड़ी घोड़ा चलाइला, एने ओने रहिला, और राशन उठावे गोली से तो पैसा के तोहार नहीं के नाम कटल बा। राशन जब मिलता था तो 5 केजी मिलता था, वो हाँ, उसमें कटाई मतलब 5 की जगह 4 मिलता था, 3 बीघा बीज कि 1 किलो कटता है राशन पर। हर महीने खुलेआम। हाँ। क्या बोलते हैं आप लोग? 5 किलो मांगते हो तो क्या बोलते हो? अब 1 किलो हम ना उठाइला, जिसे घर का परिवार उठावेला 1 किलो कटता है। बोलते होंगे ना कि 5 किलो आपका राशन है, 4 किलो दे रहे, कुछ उस पर क्या रिएक्शन कुछ होता था? नहीं, वो डीलरे लोग कहता कि नहीं से इतना कटता है। हाँ, अब ये बा पढ़ल लिखल नहीं के तो उ का करी, अपन उठौलस लिए घरे, ये बात बा। ये रामगढ़ विधानसभा है, जहाँ की कई समस्याएं तो हैं, कई विधायक से संतुष्ट भी हैं, कहीं विधायक से असंतुष्ट भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि समस्या को रेखांकित करने की जरूरत है। जो बेसिक जो समस्या है वो है रोड की समस्या, यहाँ भी बेसिक है। स्वास्थ्य की समस्या यहाँ भी है। जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो भी यहाँ व्याप्त बहुत ज्यादा है। कई चीजें हैं जैसे कि राशन की जो मिलते हैं 5 केजी, उसमें भी भ्रष्टाचार है, 5 की जगह 4 दिए जाते हैं। रोड की प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल में आज भी खिचड़ी और डिग्री तक की बात चल रही है, आगे बात नहीं बढ़ पाई है। उसके अलावा यहाँ जो लगातार जो विधायक का एक सबसे बड़ा इस देश में प्रॉब्लम है कि जीतने के बाद विधायक नजर ना आना। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि विधायक को तो पहचानते हैं लेकिन 4 साल में कभी आए नहीं। 4 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहे हैं, 1 साल उनका कार्यकाल नहीं है क्योंकि वो MP बन चुके हैं, तो उन्होंने इस्तीफा यहाँ से दे दिया है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।